गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका प्रदीप एजो अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रदीप कुमार आज की क्लास लेकर आपके सामने हूं। तो आइए हम आज बात करेंगे आपके और हमारे बारे में। क्लियर? जब हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इस टॉपिक पर आज बात होगी और बहुत धमाकेदार बात होगी, बहुत ज़ोरदार बात होगी। और ऐसा टॉपिक है आज का कि आपको आनंद आ जाएगा। आप पढ़ने के बाद में एक अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट महसूस करो कि आज हमने कुछ सीखा है, कुछ नया आज हमने सीखा है। क्लियर? तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया है, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में। और फिर पढ़ा था हमने पजेसिव प्रोनाउन में। और पजेसिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था माइन, आवर्स, हर्स, योर्स एंड देयर्स। इतना ही नहीं, हमने इनके साथ में अपना की अंग्रेजी भी बताई थी। क्या बताई थी? आई के साथ माई, ही के साथ हिज, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, वी के साथ अवर। ये होती हैं अपना की अंग्रेजी। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। दिस इज माई मार्कर, दैट इज माई मार्कर। और दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है और दोज का प्रयोग भी दूर की वस्तु के लिए होता है। दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल के साथ यूज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ईच अदर, ईच अदर, ईच इधर नीदर, सॉरी, उसमें हमने पढ़ा था ईच इधर नीदर। क्लियर? तो तीन वर्ड हमने उसमें पढ़े थे, तीनों होते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे क्या? देखिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर? पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। जब हम दो की बात करते हैं या दो से अधिक की बात करते हैं तब इनका यूज होता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना, आपको सारा कुछ आज मैं क्लियर कर दूंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो आइए शुरू करें आज की क्लास। आइए मेरे साथ देखिए, इसमें दो ही आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। पहले हम ईच अदर की बात करेंगे। ईच अदर जब दो या दो व्यक्तियों के बीच, क्लियर, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच आपसी संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग हम जब करते हैं जब दो व्यक्ति होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, कोई भी टू थिंग्स होती हैं। क्लियर? वी टॉक अबाउट ओनली टू थिंग्स।
तो हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। क्लियर। हम यूज करते हैं ईच अदर जब हम किन्हीं भी दो व्यक्तियों की बात कर रहे होते हैं, तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है, केवल हम दो की बात करेंगे। मैं अपनी बात करूंगा, क्लियर, और मैं साथ में किसी और की बात करूंगा, बस। तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। यूज फॉर टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स ओनली। use each other for two person and two things। क्लियर। एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत आसान समझ आ जाएगा। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। तो इसमें कितने पर्सन हैं, इसमें हमने लिया है राम और श्याम, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। राम और श्याम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्लियर। अब देखेंगे आगे। राधा एंड सीता लव ईच अदर। राधा एंड सीता लव ईच अदर। राधा और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Here is only two person, not more than। Clear? Two boys looked at each other। Two boys looked at each other। दो लड़के। क्लियर। एक दूसरे को, दो लड़कों ने एक दूसरे को देखा। दो लड़कों ने एक दूसरे को देखा। क्लियर। दे नो ईच अदर। दे नो ईच अदर, यहाँ कन्फ्यूज आपको हो सकता है क्योंकि दे का प्रयोग तो कईयों के लिए होता है। तो यहाँ हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं। जब दो पर्सन होंगे तो भी उनके लिए हम दे का यूज करते हैं। दे नो ईच अदर। क्लियर हुआ यहाँ तक। रवि एंड राजू टॉक ईच अदर। रवि एंड राजू टॉक ईच अदर। यहाँ भी हम रवि एंड राजू की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए क्या लगाएंगे, ईच अदर दोनों के लिए हम यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ईच अदर का प्रयोग समझ में आ गया होगा, आप सीख गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। अब दूसरा मैंने बताया था इसमें आपको वन अनोदर। वन अनोदर। क्लियर। इसका प्रयोग करते हैं मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। वी यूज अबाउट मोर देन टू पर्सन और टू मोर देन टू पर्सन और मोर देन टू थिंग्स। क्लियर। जब हम दो से अधिक के बारे में बात करते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वन अनोदर। जब हम दो से अधिक के बारे में बात करते हैं तो हम वन अनोदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। वन टू थ्री, दो से अधिक हो सकते हैं। क्लियर। द थ्री बॉयज हेल्प्ड वन अनोदर। तीन लड़कों ने एक दूसरे की हेल्प की। तीन लड़कों ने एक दूसरे की हेल्प की, तो दो से ज्यादा है। क्लियर। द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट वन अनोदर। द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट वन अनोदर। विद्यार्थी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनोदर। वी शुड हेल्प वन अनोदर। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। द बॉयज बॉट मी बॉट वन अनोदर। द बॉयज बॉट वट वन अनोदर। फॉट, सॉरी फॉट, FOUGHT, फॉट मीन्स होता है झगड़ा करना। ठीक है। लड़कों ने एक दूसरे से क्या किया, झगड़ा किया। क्लियर। यहाँ मैंने फॉट को बॉट बोला था, उसके लिए सॉरी। दे शेयर्ड देयर आइडियाज विद वन अनदर। उन्होंने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर किया। क्लियर। उन्होंने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर किया। क्लियर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आपको समझ आ गया होगा। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं
ईच अदर, वन एनोदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का प्रयोग जब करते हैं जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात करते हैं। क्लियर? और वन एनोदर का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करते हैं। क्लियर? तो बच्चों, यहाँ तक आपको क्लास समझ आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो सही लग रही हो, समझ आ रहा हो, मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उनका आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। क्लियर? और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप वीडियो देखते हो लेकिन आप मुझे ये नहीं बताते कि मेरी वीडियो बनाने में अभी क्या क्या प्रॉब्लम हैं, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं, उनका सॉल्यूशन मैं कर सकूं और अच्छी वीडियोस बनाकर आपको दे सकूं ताकि कंटेंट आपको और अच्छा समझ आए। तो आपसे मैं एक वो करता हूं, उम्मीद कि आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आज एक्सरसाइज के लिए, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प। अब यहाँ पर ईच अदर आएगा या वन अनदर, ये आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओगे। दे नो, यहाँ क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर? इसका दोनों का आंसर, आंसर 1 एंड आंसर 2 करके आप मुझे बताएंगे कि आंसर 1 ये है, आंसर 2 में ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना सीखा। आपने आज कितना सीखा मुझे इससे ये पता चलेगा। और मेरी वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है, आपको कंटेंट कितना समझ आता है, टॉपिक कितना समझ आता है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।